मेरे टीचर पढ़ा रहे होंगे, मेरी अम्मी सो रही होंगी, मेरा भाई इंग्लिश बोल रहा होगा, ज़करिया सर पढ़ा रहे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस जो आप बनाते हैं ये बनाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस में इस तरह के सेंटेंसेस आपको आज बनाना सीखने हैं और आप सीखेंगे। उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको बस आपको जहन में रखना है और फिर सेंटेंसेस इंशाल्लाह आपके सामने होंगे। तो देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको ज़रा हम देख लेते हैं। उनमें देखिए पहला हम इसको लाते क्यों हैं, तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस को फ्यूचर में किसी ऐसे काम को बताने के लिए लाते हैं जो चल रहा होगा। देखिए सीधा सीधा बड़ा सिंपल सी बात है, वो काम जो फ्यूचर में चल रहा होगा उसको बताने के लिए आप फ्यूचर कंटिन्यूअस लाते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे मैं पूछ रहा हूँ आपके फादर कहाँ हैं, आप मुझसे कह रहे हैं कि वो सो रहे होंगे। आपकी मुलाकात रास्ते में आपके किसी दोस्त से होती है, आपसे वो पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो। अब आप कह रहे हैं कि मैं ज़करिया सर से इंग्लिश पढ़ने जा रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि सर पढ़ा रहे होंगे। तो सर पढ़ा रहे होंगे ये वो काम है जो फ्यूचर में चल रहा होगा। तो फ्यूचर में वो काम जो चल रहा होगा उसको अगर बताना हो और उसके अंदर कंटिन्यूअस हो और वो काम जारी हो, तो ऐसे काम को हम बताने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस लाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान क्या है। तो ये देखिए हिंदी और उर्दू, ज़ाहिर हम हिंदी उर्दू वाले लोग हैं, तो इसमें हिंदी या उर्दू सेंटेंस के आखिर में रहा होगा, रही होगी और रहे होगे आता है। बड़ा आसान है वही, मेरे फादर सो रहे होंगे, मैं आपसे बात कर रहा हूँगा, आप मेरे पास बैठे होंगे, कुछ लोग आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। ये सारे वो सेंटेंसेस इनके आखिर में रहा होगा, रहे होगे, इस तरह का ट्रांसलेशन आ रहा है। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बड़ा ही आसान है, हल्के से अंदाज से इसको समझ लीजिएगा। अब हेल्पिंग वर्ब जो हम लेकर आएंगे वो क्या लेकर आएंगे, ये सवाल है। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब जो आप लाएंगे यहाँ पर वो विल के साथ बी लाएंगे। तो विल बी यहाँ पर आप सब के साथ हेल्पिंग वर्ब आप विल बी लेकर के आएंगे, चाहे आई हो, वी हो, दे हो, ही हो, शी हो, इट हो, या कोई भी सिंगुलर या प्लूरल अगर नाउन है, सबके साथ आप जो हेल्पिंग वर्ब लाएंगे इट वुड बी विल बी, तो उसको आप विल बी यूज़ करना है वहाँ पर। ठीक है, एक सवाल रह जाता है कि सर आई और वी के साथ तो शैल आता है, तो यहाँ पर शैल आना चाहिए। उसका जवाब ये है कि आई और वी के साथ आता तो शैल है, बात सही है, लेकिन आजकल की जो अंग्रेज़ी है, जो मॉडर्न इंग्लिश है, उसमें उसका यूज़ नहीं है। अब आई और वी के साथ भी विल का ही यूज़ होता है, शैल का यूज़ नहीं होता है। लास्ट पॉइंट देखिएगा, बड़ा आसान है। कंटिन्यूअस है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आप ही खुद जवाब दे दीजिए, आईएनजी फॉर्म आएगी। जो कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म आती है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेकर आते हैं। अब देखिए जो पॉइंट्स आपके सामने आए हैं इनको हमें अप्लाई करना है सेंटेंसेस पर और पैटर्न्स पर, और वो कंजुगेशन जो मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कोई ना कोई कंजुगेशन, कोई पैटर्न दिखाता हूँ जिस पर ये रूल्स वहाँ अप्लाई होते हैं और आपको समझने में पूरे लेसन को आसानी होती है। तो देखिएगा, लेट्स मूव फॉर दैट। तो देखिए ये है वो कंजुगेशन जिसके बारे में आपसे बता रहा हूँ। आई विल बी गोइंग, मैं जा रहा हूँगा, ये हिंदी ट्रांसलेशन है और ये उर्दू ट्रांसलेशन है। आई विल बी गोइंग, मैं जा रहा हूँगा, आई विल नॉट बी गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ। विल आई बी गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ। विल आई नॉट बी गोइंग, क्या मैं नहीं जा रहा हूँ। वाई विल आई बी गोइंग, मैं क्यों जा रहा हूँ। ये वो पैटर्न है कि इस पैटर्न को आपने अगर याद कर लिया फिर इंशाल्लाह देखिए एक नहीं आप करोड़ों सेंटेंसेस चुटकियों में बना देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर ये जो आई के साथ यहाँ पर लिख रहा है, आई के साथ नहीं, आप इसको विद ऑल, इस पैटर्न को सबके साथ आप आई के साथ भी, यू के साथ, वी के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आई विल बी गोइंग, मैं जा रहा हूँगा, सेंटेंस कैसे बनाना है, मैं आ रहा हूँगा, आई विल बी कमिंग। तो यहाँ पर आपको जो गोइंग नज़र आ रहा है इसको दूसरे आईएनजी फॉर्म से बदल दीजिए। मैं सो रहा हूँगा, आई विल बी स्लीपिंग। अच्छा, तुम सो रहे होगे, यहाँ पर जो आई है उस आई को यू से बदल दीजिए, यू विल बी स्लीपिंग। तुम खाना खा रहे होगे, यू विल बी ईटिंग फूड। मेरे फादर नहीं सो रहे होंगे, माई फादर विल नॉट बी स्लीपिंग। अब यहाँ पर क्या करना है, आई को माई फादर से चेंज कर दीजिए, माई फादर। गोइंग को स्लीपिंग से बदल दीजिए, तो माई फादर विल नॉट बी स्लीपिंग, मेरे फादर नहीं सो रहे होंगे। मेरी बहन नहीं पढ़ रही होगी, माई सिस्टर विल नॉट बी स्टडिंग, फॉर एग्जाम्पल। इस तरीके से आप बेपना सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसी तरीके से देखिएगा, समझने की बात यह है कि इस पैटर्न को आप सबके साथ यूज़ करना है, यू के साथ भी, दे के साथ भी, ही के साथ, सबके साथ आपको यूज़ करना है। अब आप जितने चाहें इस पर आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। क्या तुम्हारे फादर आ रहे होंगे। अब देखिए विल, यहाँ पर जो आई है इसको योर फादर से बदल दीजिए, विल योर फादर बी कमिंग। अब जो गोइंग है उसको कमिंग से बदल दीजिए। तो जहाँ पर आपको ये आईएनजी फॉर्म में ये दिखाई दे रहा है, इन सबको दूसरे आईएनजी फॉर्म से बदलते रहिए, सेंटेंसेस बनते रहेंगे। लेकिन आपके माइंड में ये सेट होना ज़रूरी है पहले। लेकिन ये पैटर्न जो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर ये आपने सेट कर लिया माइंड में, फिर इंशाल्लाह आपको सेंटेंसेस बनाने से कोई नहीं रोक सकता। सेंटेंसेस ही सेंटेंसेस होंगे इंशाल्लाह आपके सामने। तो ज़रूरी ये है कि आप इसको अच्छी तरीके से माइंड में सेट कर लीजिएगा। तो देखिए ये जो मैंने आपके सामने दिखाए है ना, इन सब में एक चीज़ आप नोट करिएगा
कि ये यहाँ पर विल नॉट को अलग अलग लिखा गया है। अगर मुझे साथ में लिखना है तो कंजुगेशन फिर किस तरीके से बनेगी उसके लिए देखिए। तो उसके लिए अब देखिए इस वाले सेंटेंस को देखिए, चौथे नंबर के सेंटेंस को देखिए और छठे नंबर के देखिए। ये तीनों सेंटेंसेस वो हैं कि जिसमें विल नॉट को मिलाकर वॉन्ट बनाया गया। किस तरीके से बनाया? आई वॉन्ट बी गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँगा। यू वॉन्ट बी गोइंग, तुम नहीं जा रहे होगे। यहाँ पर आई को यू से चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो आप समझ गए कि जहाँ जहाँ आई है वहाँ वहाँ यू लगाते रहिए, सेंटेंस बनता रहेगा। तीसरे सेंटेंस में विल आई बी गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँगा। क्या तुम जा रहे होगे, विल यू बी गोइंग। यहाँ पर भी आई को यू से चेंज कर दीजिए। अब देखिए ये है असल समझने की बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वॉन्ट आई बी गोइंग, क्या मैं नहीं जा रहा हूँगा। तो यहाँ पर विल नॉट को मिलाकर वॉन्ट एक साथ पड़ गया है। वॉन्ट आई बी गोइंग, क्या मैं नहीं जा रहा हूँ। क्या मैं नहीं आ रहा हूँगा, वॉन्ट आई बी कमिंग, क्या तुम नहीं आ रहे होगे। वॉन्ट यू बी कमिंग, क्या तुम नहीं इंग्लिश बोल रहे होगे। वॉन्ट यू बी स्पीकिंग इंग्लिश। इस तरीके से आप ये सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तुम क्यों नहीं आ रहे होगे, आई को यू से बदल दीजिए। वाई वॉन्ट यू बी कमिंग, तुम क्यों नहीं आ रहे होगे। तुम क्यों नहीं सो रहे होगे, वाई वॉन्ट यू बी स्लीपिंग। तो इस तरीके से आप इस पैटर्न को यूज़ कर बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। समझ में आया होगा। बहुत जल्दी इंशाल्लाह नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं।